आज के क्लास में हमें क्या सीखना है? वेल, लेट्स से हमारे पास एक इमेज है, अब हमें उसको ब्लर करना है, तो वो हम कैसे करें? या फिर अगर हमें उसको थोड़ा शार्प करना है, थोड़ा उसके डिटेल्स एनहांस करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज पे वर्क करने से पहले आज के जो हमारे मेन टूल्स होने वाले हैं, दोज आर गोइंग टू बी ब्लर एंड शार्पन। तो पहले हम ब्लर को समझते हैं। जब हम कहते हैं ब्लर, ब्लर का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह में अगर हमारे डिटेल्स कम हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, राइट, क्लैरिटी कम हो सकता है, विजिबिलिटी भी कम हो सकता है, तो वही हमारा ब्लर होता है। तो इस टूल को आप सिलेक्ट करो। टूल देखो एक टीयर ड्रॉप जैसा है और ये मिलेगा कहाँ पे? हमारे ग्रेडियंट के नीचे। एंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमें देखो क्या मिल गया? ब्रश। तो ये वर्क करेगा ब्रश टूल के जैसा। तो हमारे पास अब कंट्रोल है कि हम कौन से एरिया को ब्लर करना चाहते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इस लेयर का मुझे एक कॉपी बनाना होगा। कैसे? कंट्रोल जे। क्यों? बिकॉज ओरिजिनल लेयर पे हम कभी भी काम नहीं करते हैं। टेक अ कॉपी और इसको ऑफ कर देते हैं। अब ब्लर क्या करेगा? डिटेल्स को गायब करेगा, ठीक है। तो मैं ब्लर कहाँ पे यूज करूँ? बिकॉज देखो, जो हमारे फोरग्राउंड के एलिमेंट्स है, ट्रीज हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे इन पे वर्क तो नहीं करना है, बट मेरे जो माउंटेन्स हैं, जो दूर के माउंटेन्स हैं, इनमें ब्लर उतना ज्यादा नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब हम इमेज लेते हैं, हम किसी चीज को फोकस में रखते हैं और किसी चीज को ब्लर करते हैं ना, तो हमारे आंखें भी कहाँ पे जाते हैं? फोकस्ड एरिया पे। तो मुझे यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करना है। पेंट करने से पहले इसके कुछ छोटे मोटे ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं। दिस इज योर ब्रश, ठीक है। ब्रश साइज, हार्डनेस, सॉफ्टनेस वही सेम चीज है। इसके साथ में एक आ रहा है हमारा मोड, दैट इज योर ब्लेंड मोड, तो इसको नॉर्मल पे ही रखो। उसके बाद एक चीज आ रहा है, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है कि जैसे हम किसी एरिया को ब्लर कर रहे हैं तो वो कितना हार्शली काम करेगा। तो स्ट्रेंथ को आई विल सजेस्ट कीप इट एट 50, ठीक है। जैसे हमारे पास ब्रश में फ्लो होता है, एक बार में कितना कलर आ रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ वैसा ही है। यहाँ पे हमारा रोटेशन आ रहा है, दिस इज सैंपल ऑल लेयर्स। अगर बहुत सारे लेयर्स हैं और उन सबको सैंपल करके काम करना चाहते हो, उसको ऑन रखो। अदरवाइज हम एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं, सो आई विल टर्न दिस ऑफ। मुझे माउंटेन्स को ब्लर करना है, तो जिस चीज को ब्लर करना चाहते हो उनके पास जाओ। अब इसको धीरे धीरे यहाँ पे पेंट करो। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा पेंट किया, डिफरेंस दिखा ना? अभी अगर मैं इस लेयर को ऑन करूं और इसको ऑन ऑफ करूं, डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हमारे माउंटेन्स के जो डिटेल्स थे, क्लैरिटी थे, वो गायब हो गया, ठीक है। तो सेम तरीके से इन पे आप पेंट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे बस इसको धीरे धीरे पेंट कर रहा हूँ, जैसे हम ब्रश की मदद से कलर फिल करते हैं, दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए, राइट, सो यहाँ पर भी कर देते हैं लिटिल बिट। तो हमारे बैकग्राउंड का एलिमेंट्स थोड़ा सा ब्लर हो गया, हमें डिफरेंस पता चल रहा है, बट लेट्स सी मुझे ज्यादा चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इस पे ही हम फिर से पेंट करते हैं, तो ये क्या करेगा? ज्यादा कर देगा। जितना ज्यादा पेंट करोगे, याद रखना, उतना ही हमारे जो डिटेल्स हैं वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये एरिया कैसा है? छोटा, तो मुझे ब्रश साइज को भी छोटा करना होगा। कैसे? ऑल्ट होल्ड करो एंड राइट क्लिक होल्ड करके ड्रैग, अदरवाइज राइट क्लिक एंड यहाँ से चेंज द साइज। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंस ज्यादा है लास्ट टाइम से। सो इफ आई टर्न दिस ऑफ, सी, हमारा इमेज पहले ऐसा था, एंड इसको ब्लर करने के बाद दिस इज आवर रिजल्ट। तो हमारा ब्लर टूल क्या कर रहा है? हमारे डिटेल्स को गायब कर रहा है। किस बेसिस पे कर रहा है? जहां पर हम ज्यादा पेंट करेंगे, वो वहां पे चीजों को ज्यादा रिमूव करेगा, जहां पे कम करेंगे वहां पे कम करेगा। तो इस टूल का एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऑल ओवर को इक्वली ब्लर नहीं करेगा। तो आई होप ब्लर टूल समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे, दैट इज शार्पन। ब्लर टूल को ही ओपन करो, देखो ठीक उसके नीचे है। एंड समटाइम्स जब हम यहाँ पे बस नॉर्मल क्लिक करके रिलीज कर देते हैं ना, तो बाकी टूल्स शो नहीं होता है।
ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो क्या करो, क्लिक करो, पर क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखो, ठीक है। नाउ सिलेक्ट शार्पन। तो शार्पन को हमने सिलेक्ट किया, हमारे ऑप्शंस काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं। दिस इज योर टूल, दिस इज योर ब्रश मोड, ठीक है। स्ट्रेंथ कि उसका इफेक्ट कितना आएगा, रोटेशन, सैंपल ऑल लेयर्स। अब यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोटेक्ट डिटेल। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस टूल को यूज करके हम एरियाज को शार्प करेंगे तो ये उन एरियाज को कितना पिक्सेलेट करेगा, कितना प्रोटेक्ट करेगा। अब इस टूल के प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, बट इसको यूज करने से पहले बस समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे हमने ब्लर किया ना, तो ब्लर टूल से क्या हुआ, हमारे डिटेल्स कम हो गए। जितना क्लियरली हमें दिख रहा था अभी उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो शार्पन क्या करेगा, उसका ऑपोजिट करेगा। कोई एरिया अगर थोड़ा सा ब्लरी है या फिर उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, देन हम इसको यूज करते हैं। तो अगेन टेक अ कॉपी ऑफ योर लेयर, कंट्रोल जे। यहाँ पे ध्यान से देखो, मोस्टली माउंटेन्स ही है, थोड़ा सा स्काई का एरिया है। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं दोज आर ऑलमोस्ट शार्प, बट दीज माउंटेन्स आर नॉट दैट शार्प। एंड हमें पता है कि दूर के चीजें क्या होते हैं, ब्लर। अब इस टूल को जब यूज करोगे बस एक चीज ध्यान रखना, इसको अगर ज्यादा यूज करते हो एक जगह पे तो ये डिटेल्स को खराब कर देगा। कैसे, देखो, लेट से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया शार्प करना है, तो मैं स्ट्रेंथ को कर दूंगा 50, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे करूंगा पेंट, तो एरिया शार्प हुआ, हमें पता चल रहा है, ये देखो, ठीक है, नाइस। बट अगर मैं यहाँ पे ज्यादा करूं, नाउ सी, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ शार्पन। शार्पन जब यूज करोगे ये उसका प्रॉब्लम है। अब यहां पर ऐसा रिजल्ट क्यों आया, जब हमने इस टूल को हल्का सा यूज किया था तो वहां पे ज्यादा इश्यू नहीं था ना। बट इफ आई कंट्रोल जेड एंड गो बैक, जब हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखो हमारे डिटेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, पर हमें ये समझना है कि टूल काम कैसे कर रहा है। इफ आई डू दिस कंटिन्यूअसली, तो हमें यहाँ पे एक टेक्सचर दिखाई दे रहा है ना, सी, दिस इज अ टेक्सचर, पिक्सल्स दिख रहा है हमें। तो ये टूल कर क्या रहा है कि व्हेन वी आर यूजिंग दिस, जिस एरिया पे हम पेंट कर रहे हैं या ब्रश यूज कर रहे हैं, ये उस एरिया के डिटेल्स को क्या कर रहा है, शार्प तो कर रहा है, पर कैसे, कॉन्ट्रास्ट के मदद से। तो जब ज्यादा यूज करेंगे इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट एंड डिस्ट्रॉय योर इमेज। हमारे जो पिक्सल्स होते हैं ना इमेज में, पिक्सल्स पे जब हम काम करते हैं तो वो एक लिमिट तक वो प्रेशर ले पाता है। तो इस टूल को जब यूज करोगे बस ये ध्यान रखना कि एक जगह पर ज्यादा पेंट मत करो। हल्का सा शार्प करना है, दैट्स फाइन, टेक अ कॉपी ऑफ योर लेयर एंड हल्का सा पेंट कर दो, योर रिजल्ट्स विल बी गुड। बट एक जगह पे अगर ज्यादा करते हो तो ये खराब करेगा, दिस इज द डिसएडवांटेज। एंड खराब करने के साथ साथ एक और इशू भी है कि जब मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये जो टेक्सचर मिल रहा है, सी, मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, इसमें एक तो है कि पिक्सल्स दिख रहा है, सेकंड ये हमारा हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर है, जैसे हमारे नॉइज एंड ग्रेन्स होते हैं ना लो लाइट में, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इस टूल को जब यूज करोगे मेक श्योर करो कि हल्का सा यूज करो, ज्यादा यूज मत करना, तो इमेज का जो क्वालिटी है वो भी खराब होगा। एंड साथ में जो रिजल्ट है, इफ आई डू दिस अगेन, दैट्स नॉट गुड, है ना, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं है। सो दिस वॉज शार्पन। तो आई होप ब्लर एंड शार्पन समझ में आ गया होगा। एंड एक बार हम जस्ट एक लास्ट इमेज में आ जाते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, दूर की चीजों को ब्लर करना है, ठीक है। बट मैं इसको टूल्स के मदद से नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। देखो, आई एम टेकिंग अ कॉपी ऑफ माई लेयर, ठीक है, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। मैं गॉसियन ब्लर को इंक्रीज करूंगा जितना मुझे चाहिए। नाउ दिस इज गुड इनफ फॉर मी, सो आई विल क्लिक ऑन ओके। अब हमने गॉसियन ब्लर क्यों किया, बिकॉज आज हमने जो टूल्स सीखा दैट वाज ब्लर एंड शार्पन। तो जब हमने ब्लर टूल यूज किया तो मैंने एक चीज बताया था ना कि ब्रश है तो हर जगह पे इक्वली काम नहीं करेगा, पर हमारा गॉसियन ब्लर वो नहीं करता, वो हर जगह पे इक्वल वर्क करता है। अब ये जो ब्लर मैंने डाला यहाँ पे, ये मुझे कहाँ पे चाहिए, बैकग्राउंड में, दूर के चीजों में, पास में मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को तो पहले मैं हाइड कर दूंगा। कैसे, ऑल्ट होल्ड करो और क्लिक करो मास्क पे। अगर लेयर मास्क पे क्लिक करते हो ऑल्ट के साथ तो वो ऐड करेगा इन्वर्टेड मास्क। इन्वर्टेड मतलब किसी, इफ आई क्लिक ऑन दिस, अभी कलर कौन सा है मास्क में, व्हाइट,
अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा, दिस इज ब्लैक, तो क्या हुआ, हमारा जो लेयर है वो पहले से ही हाइड हो गया, ठीक है। नाउ टेक योर ब्रश टूल, ठीक है, ब्लर टूल नहीं लेना है, शार्पन नहीं लेना है, नॉर्मल ब्रश लेना है। फ्लो हमारा 50 है और इसको कर लो सॉफ्ट। नाउ अगर मास्क में कलर है ब्लैक, मतलब सब कुछ हिडन है, तो चीजों को शो करने के लिए हमें चाहिए व्हाइट। तो मैंने हमारे कलर्स को स्वैप कर लिया, कैसे, एक्स। अब यहाँ पे हमें पेंट करना है, तो मैं फ्लोर को और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। नाउ पेंट इट। एंड इस मास्क को हम थोड़ा सा फेदर भी दे देंगे, कैसे, यहाँ पे करो डबल क्लिक, हमारा फेदर का ऑप्शन आ गया, विल इंक्रीज दैट स्लाइटली, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देंगे। अब हमने ये फेदर क्यों दिया, ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, अभी देखो हमें डिफरेंस पता चल रहा है, दूर की चीजें ब्लर हो गए, पर थोड़ा सा अभी हार्श है। सो इस लेयर का जो ओपेसिटी है उसको हम कम करेंगे जब तक हमारा परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। नाउ दिस इज गुड, हमें जो हल्का सा ब्लर चाहिए था वो हो गया। तो इस क्लास का कंक्लूजन क्या है कि यू कैन यूज दीज टूल्स, ठीक है, ब्लर और शार्पन को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर शार्पन को ज्यादा यूज मत करना, नहीं तो डिटेल्स खराब हो जाएंगे। ब्लर को यूज करते वक्त ध्यान रखना है, नहीं तो एक जगह पे ब्लर कम होगा, एक जगह पे ब्लर ज्यादा होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है, गॉसियन ब्लर एंड लेयर मास्क। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।